हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 5 एडमिशन फॉर पार्टनर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने इससे पिछले वाले चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिस्कस किया है। यहाँ भी हमारा सेम ट्रीटमेंट है। इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसे हमें कैसे डील करना है। सबसे पहले व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन मतलब अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, विच इज़ नॉट फिक्स्ड। सो इन्वेस्टमेंट जब हम लोग जो करते हैं, बाहर की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो है ना, बिज़नेस है, फर्म है, वो एक रिज़र्व बनाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व बनाता है, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट को जो है बैलेंस आउट कर पाएँ। लेट्स सी हमारे क्या क्या केसेस है, उसके अकॉर्डिंग जो है बिज़नेस में इसकी क्या एंट्रीज होंगी। तो पहला है रिज़र्व, हमारा अमाउंट दे रखा है 18,000। इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू है 2 लाख की है ना। लेट्स सी द केसेस फर्स्ट केस में जो है इसने कहा है नो इन्फॉर्मेशन गिवन, यानी कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई है। तो मीन्स जो हमारा रिजर्व बना हुआ है उसे हम जो है पार्टनर्स में एज इज बांट देंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्म डी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, डी का एडमिशन हुआ है, और ये रिजर्व डी के एडमिशन से पहले का है। तो ये रिज़र्व में जो है फ्यूचर में कोई भी डी को शेयर ना मिले, हम ना शेयर दें, तो हम इसको पार्टनर्स के बीच में पहले ही रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पर बांट देते हैं। सो हम कैसे बांटेंगे? देखो, लायबिलिटी खत्म हो रही है, जब लायबिलिटी खत्म होती है बिजनेस में, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करते हैं, डेबिट। आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। ये आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है, फॉर नो रीज़न आप यहाँ पे कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें। देन 2, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, तो ए, बी और सी में एज इट इज़ ये अमाउंट जो हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट कितना है, 18,000। और 18,000 जो है हमारा 432 में बढ़ रहा है, तो ये अमाउंट हमारा 8,000, 6,000 और 4,000। ये हमारा हो गया केस 1। नाउ केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख। मार्केट वैल्यू 2 लाख है, यानी कि और हमारी जो बुक वैल्यू वो भी 2 लाख है। अगेन हमारी मार्केट वैल्यू और जो है बुक वैल्यू यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आया है, कोई मतलब कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं हुआ है। तो अगेन जो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारी इस केस में भी सेम रहेगी। ठीक है, तो सेम रहेगी एज केस 1। नाउ थर्ड केस, जब मार्केट वैल्यू बिजनेस की क्या है, 1,91,000, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट बुक्स में दिख रही है कितनी, आपकी बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए है, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,91,000। ठीक है, यानी कि आपको क्या हुआ है, आपको बिजनेस को लॉस हो रहा है, आपकी मार्केट वैल्यू कम है, तो बिजनेस को लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, कितने का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है ये, हाँ, दिस इज दे आर शोइंग फ्लक्चुएशन ऑफ ₹9,000। तो 9,000 का जो फ्लक्चुएशन दिखा रखा है, तो उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी एक रिजर्व बनाया हुआ है ना। तो भैया उन्होंने देखा, फर्म ने देखा अपनी बुक्स में कि चलो लेट्स से रिजर्व कितना है, 18,000। अरे ये तो फ्लक्चुएशन बहुत ईजिली कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो रिजर्व में से वो 9,000 को जो है कॉम्पनसेट कर लेंगे, तो रिजर्व में कितना बचेगा, रिजर्व में बचेगा हमारा 9,000। रिजर्व कितने का है, 18,000 का, और हमारा फ्लक्चुएशन कितने का आया, -9,000। तो अभी भी रिजर्व में कितना बचा है, 9,000। ठीक है, तो अब इसको कैसे डील करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा IFR। तो फॉर सेम अमाउंट से हमेशा हमें को डेबिट करना है। ठीक है, एंड 2, हमारा जो है इन्वेस्टमेंट कम हो गई इस क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट जब कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने से इन्वेस्टमेंट कम होगी, 9,000 से। एंड जो पैसा बच गया हमारा, वो A, B और C में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो ये था हमारा केस 3। नाउ लेट्स सी केस 4। यहाँ पे देखो, अब अमाउंट हमारा क्लेम का आ गया 1,73,000, यानी कि बुक में जो हमारी उसकी मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 2 लाख की है। ठीक है, और हमारी बुक वैल्यू कितने की आ गई है, इट्स अ बुक वैल्यू, और हमारी मार्केट वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 1,73,000। तो हमारी इन्वेस्टमेंट फिर कम हुई है। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई हमारी, 27,000 से कम हो गई है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होने तो हमने इसके लिए कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बना रखा है ना। अब हम देखा रिजर्व को,
अब हमने देखा अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट कितने की, 27,000 की, बट इसे कंट्रोल करने के लिए मेरे पास सिर्फ रिजर्व में कितना अमाउंट बचा है, 18,000। ठीक है, तो मुझे तो और कितना पैसा और चाहिए, मुझे और 9,000 चाहिए। तो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस। ठीक है, एंड फर्म के लिए लॉस के लिए कौन से अकाउंट को खोला जाएगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो 27,000 से इन्वेस्टमेंट कम हुई, रिजर्व से आपने रिजर्व से देखा, तो रिजर्व से आपने कॉम्पनसेट कर लिया 18,000, बट स्टिल 9,000 और भी कम है, ये बिजनेस के लिए हो गया लॉस। एंड लॉस के लिए हमारा कौन सा अकाउंट खुलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेट्स सी कैसे पोस्ट करना है। IF अकाउंट डेबिट, सेम रीज़न, सेम अमाउंट से 18,000। ठीक है, एंड टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई, 27,000 से, एंड बिजनेस को क्या हो गया, लॉस। कितने का लॉस, 9,000 का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा लॉस की वजह से क्या हो गया, हमारा 9,000 डेबिट हो गया। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट खुला है तो इसको बेटा बंद भी करना पड़ेगा। तो इस लॉस को कौन बांटेगा अब आपस में, पार्टनर्स A, B और C टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 9,000 को जो है आप बांटेंगे A, B और C में, तो कौन सी रेशो में आप बांटेंगे, आप इसे आप बांटेंगे 4, 3 एंड 2 में। तो यह आ जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000, 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो ये है मेरा केस नंबर 4। ठीक है, नाउ लेट्स सी द केस नंबर 5। केस नंबर 5 में कहा है मार्केट वैल्यू है हमारी 2 लाख। ठीक है, एंड बुक वैल्यू है, सॉरी आपकी बुक वैल्यू है 2 लाख एंड मार्केट वैल्यू है 2,18,000। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई आपकी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जब आपकी एसेट बढ़ जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ता है हमें, क्रेडिट। यस, ठीक है। लेट्स से हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 18,000 से। तो हमें तो देखो, जब हम लोग रिजर्व कब यूज़ करते हैं, जब हमारा नेगेटिव फ्लक्चुएशन हो रहा हो। अब तो बिजनेस को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपकी मार्केट में वैल्यू अच्छी, तो रिजर्व तो एज इट इज़ ही रहेगा ना। रिजर्व को तो हम लोग बिल्कुल भी इसको टच नहीं करेंगे। तो ये रिजर्व आपस में जो है पुराने पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले एंट्री क्या बनाएंगे इसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000, और ये A, B और C ने आपस में बांट लिया 4:3:2 की रेशो में। तो अमाउंट आ गया हमारे यहाँ पे 8,000, 6,000 और 4,000। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ था, हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई ना बेटा। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट बढ़ गई है, तो एसेट जब बढ़ती है तो वो हैप्पी सिचुएशन होती है, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे आ जाती है क्रेडिट साइड में। तो इट विल बी शोन ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। तो इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई है, एसेट बढ़ती है, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट हो गया है, कितने से, 18,000 और 18,000। एंड क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला है तो बेटा से क्लोज करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अब ट्रांसफ़र कर देंगे A, B और C में। था ये हो जाएगा 8,000, फिर आ जाएगा 6,000 और C का आ जाएगा 4,000। नरेशन पार्ट आप लोग खुद मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे केसेस, जो प्रोबेबल केसेस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।